अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो यूपी सीनेट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूपी सीनेट के थ्रू अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए सही होगा या नहीं, बीएससी नर्सिंग क्या होता है, कौन कर सकता है, और बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी कैरियर कैसा रहेगा, बीएससी नर्सिंग के बाद आपके पास ऑप्शन कौन कौन से होंगे, कितना पैसा कमाया जा सकता है, ओवरऑल बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, साथ में बीएससी नर्सिंग अगर करना है तो उसकी तैयारी कैसे करना है और सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, बीएससी नर्सिंग क्या सही कोर्स है? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अगर आप मिडिल क्लास से आते हैं, छोटे परिवार से हैं, आपके कंधों पे एक जिम्मेदारी है कि जल्दी से जल्दी मुझे पैसा कमाना है और आप ये चाहते हो कि मेरा जॉब जल्दी से जल्दी लगे और जॉब भी अच्छी हो, तो ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स आप सभी लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। एक ऐसा कोर्स जिसके बाद ये 4 साल का कोर्स करने के बाद आपको कभी भी बेरोजगार नहीं बैठना होगा, क्योंकि इसमें आपको स्किल सिखाया जाता है। आपके पास यहाँ पे कुछ जानकारी होगी जिसके थ्रू आप न केवल पैसा कमा सकते हैं, पैसा के साथ साथ में सम्मान प्रतिष्ठा भी कमा सकते हैं, दुआएं भी कमा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, अपने शहर के हॉस्पिटल में, यह नहीं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको कहीं दूसरे शहर में जाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, आपके शहर के किसी भी प्राइवेट या कैसे भी हॉस्पिटल में जाओगे, वहां पे आपको मिनिमम अगर कोई देगा तो 30 से 35 हजार के नीचे कहीं पे भी कोई बीएससी नर्सिंग वालों को नहीं रख रहा है। 30 से 35 हजार रुपए तो आप आराम से कमा सकते हो। और ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसके तुरंत बाद आपका जॉब लग जाए। ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, इसके बाद तुरंत जॉब लग जाता है। इसका रीजन यह भी है क्योंकि आज के समय में आप देखोगे बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, सब लोग बीमार हो रहे हैं, और इस समय देखोगे हॉस्पिटल कितनी तेजी से खुल रहे हैं और उस अनुपात में भी नहीं हो पाए हैं कि जिस अनुपात में पेशेंट्स हैं, है ना, हर हॉस्पिटल भरे होते हैं, इसलिए आपको मौका मिल सकता है। उससे बड़ी बात, ये बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप सभी लोगों के पास नॉलेज रहेगा, तो आप वैसे भी बहुत सारी लोगों का हेल्प कर सकते हो, दवाइयां दे सकते हो। उससे भी बड़ी बात, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो 4 साल का ये डिग्री कोर्स होता है। डिग्री कोर्स का मतलब समझते हो? इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। जैसे आप बीएससी नॉर्मल कर रहे हो तो इसके बाद आपको कोई आपके अंदर स्किल नहीं है, लेकिन बीएससी नर्सिंग करोगे, दवाइयों के बारे में, मेडिकल फील्ड के बारे में बहुत कुछ जान जाओगे, आप बहुत ही अच्छे से जानोगे। और सबसे बड़ी बात, आप डॉक्टर्स के समान ही रहोगे, लेकिन हाँ, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, लेकिन डॉक्टर का बैकबोन आपको कह सकते हैं। बिना आपके डॉक्टर कहीं पे भी किसी दवा का इंप्लीमेंटेशन नहीं करा पाएगा। दवा लिख के जाएगा, आपको साथ पेशेंट के रहना पड़ेगा, पेशेंट की सेवाएं करनी होती है ना। लेकिन 4 साल का ये डिग्री कोर्स होने के कारण आप जैसे बीएससी कर रहे हो तो उसके बाद आपको केवल गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन रहेगा या थोड़े मोड़े जो ऑप्शन है वो रहेगा। लेकिन यहां पे इसको 4 साल करने के बाद क्या होगा, आपके पास नॉलेज है, आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे और उसके साथ साथ में आप चाहो तो भैया मुझे इसमें नहीं काम करना, मुझे तो मेरा सपना है यूपीएससी की तैयारी करना और यूपीएससी में आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनना, तो आप बन सकते हो। 4 साल बाद आप यूपीएससी का फॉर्म भर के तैयारी करके कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, आप पार्ट टाइम में यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है हॉस्पिटल्स में, और ऐसी कोई ड्यूटी नहीं होती कि आप वहां पे फरसा चलाना है। एसी में बैठकर, आईसीयू में बैठकर या फिर कहीं के सर्जिकल वहां पे बैठकर जो पेशेंट्स का ध्यान रखना होता है ना, थोड़ा सा जिम्मेदारी पूर्ण ड्यूटी होती है। लेकिन आप वहां पे रहते हुए भी थोड़ी मोड़ी अपनी पढ़ाई कर सकते हो, और अगर वहां से घर आके भी पढ़ाई कर सकते हो और आगे गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हो बीएससी नर्सिंग के बाद। ऐसे कोई कोर्स नहीं जिसके बाद आपको जॉब भी मिल जाए, तैयारी भी कर लो और जॉब भी अच्छी हो। ऐसा नहीं कि कोई जाकर आपको कहीं लोहा फैक्ट्री में लोहा पीटने वाला काम हो, नहीं, आपको एक प्रतिष्ठित सम्मानित जॉब मिलेगा। इसलिए बीएससी नर्सिंग आपके लिए बहुत बढ़िया कोर्स हो सकता है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग के बारे में सोचा है तो जरूर करना बीएससी नर्सिंग ईमानदारी से। कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग? तो गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं भैया बस केवल गर्ल्स करती हैं, नर्सिंग नाम से लग रहा है गर्ल्स टाइप का, नहीं, गर्ल्स और बॉयज दोनों यूपी के अंदर कर सकते हैं।
एडमिशन कैसे होता है? तो एंट्रेंस एग्जाम के लेवल पे एडमिशन होता है, और एंट्रेंस एग्जाम पे लेवल पे एडमिशन होता है जिसे उत्तर प्रदेश में एडमिशन यहाँ पर यूपी सीनेट के नाम से होता है, कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के नाम से होता है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये टेस्ट कराया जाता है ना। और चाहे आप उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से, सरकारी कॉलेज से, आपको इसी के थ्रू ही बीएससी नर्सिंग करना पड़ता है। 12 के में अगर आप बायोलॉजी से गर्ल्स बॉयज हो तो फॉर्म भर सकते हो, 17 से 35 साल ईयर चाहिए। सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स में 18 क्वेश्चन क्लास 12 के लेवल का होता है, 6 क्वेश्चन जनरल साइंस क्लास 10 के लेवल का होता है। केमिस्ट्री में 18 क्वेश्चन क्लास 12 का लेवल, 6 क्वेश्चन जो है जनरल साइंस के लेवल का होता है। बायोलॉजी में इसी तरीके से, और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में भी यही हाल होता है। अगर आप टाइमिंग देखो तो 2 घंटे 20 मिनट का टाइमिंग होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और 120 MCQ 120 मिनट में होता है। 11th 12th का सिलेबस होता है। और अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी देखना चाहते हैं कि सिलेबस कैसा आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, तो आपको मैंने पूरा पिछले साल का पूरा पेपर यहाँ पे अपलोड करवाया, आप इसको देख सकते हो। कैसे देखना है? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे बीएससी नर्सिंग अल्फा सेलेक्ट कर लीजिएगा, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। फिर इस सिलेबस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे यूपी सीनेट का सिलेबस और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। और ये वे बच्चे हैं जो पिछले साल के बीएससी नर्सिंग के पेपर में सिलेक्शन लिए थे। अगर आप इस पूरे सिलेबस को जबरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे भैया गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना और प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना, इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, डिग्री तो दोनों जगह समान होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा सा आपको कम पैसे में अच्छा फैसिलिटी और अच्छे फैकल्टीज मिल जाते हैं, अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहने का, सीखने का मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात कि अगर प्राइवेट कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो 6 से 8 लाख रुपए लग जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे वही चीज 1 लाख रुपए में खत्म हो जाएगा। 1 लाख रुपए भी नहीं लगता है, 50,000, 55,000, 60,000, 30,000 रुपए में पूरा बीएससी नर्सिंग बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में कर सकते हो आप। ये फायदा होता है। सोचो आपका जहां पे फ्री में काम हो जा रहा है, तो वहां पे आपको 6 से 8 लाख रुपए देने की क्या जरूरत है ना? क्यों जरूरत है? और दूसरी बात, अगर आप कहीं पे अपनी मार्कशीट लेकर जाओगे तो थोड़ा गवर्नमेंट कॉलेज वालों की प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, क्योंकि वो लोग टैलेंटेड ज्यादा होते हैं। क्योंकि वो लोग पैसे से बीएससी नर्सिंग नहीं करते, वो टैलेंट के दम पे, मेहनत के दम पे हजारों बच्चों को पीछे करके सीट में सिलेक्ट होते हैं और मेहनत करके होते हैं। अगर आप भी चाहते हो हजारों बच्चों को पीछे करके सिलेक्शन लेना, तो आपको ये जो सिलेबस मैंने बताया है, इस सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी पड़ेगी। अगर तैयारी आप अच्छे से कर लोगे तो सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। और तैयारी के लिए हमारे द्वारा पिछले साल ये बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, और हमारे द्वारा यूपी सीनेट 2027 के लिए बैचेज आ चुकी हैं। अगर 2027 में आप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बहुत आसानी से ले सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से। जिस तरीके से यहाँ पे क्लासेस ली जाए उससे आराम से सिलेक्शन हो सकता है। यकीन बैच 2027, इसमें क्या क्या मिलता है? लाइव क्लास मिलेगा, डाउट क्लास रहेगा, कोई चीज पूछ सकते हो, हर क्लास का पीडीएफ नोट्स रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सिलेबस होगा, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, मॉक टेस्ट होंगे, और साथ में डीपीपी भी आपको कराया जाएगा। डीपीपी क्या होता है? डेली प्रैक्टिस पेपर। इसमें आपको जो क्लास लाइव चलेगी, लाइव क्लास प्लस डीपीपी होता है। इसमें क्या होता है कि आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा क्लास में, उस टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपको क्लास में कराया जाएगा और 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। अगर आप बीएससी वगैरह कर रहे हो तो साथ साथ में बीएससी करते हुए आप सीनेट की तैयारी कर सकते हैं। करते करते आपका सिलेक्शन हो सकता है। पिछले साल बहुत सारे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जो बीएससी कर रहे थे और मेहनत किए, सिलेक्शन भी हो गया। अब आपकी बारी है, आप मेहनत करो, आपकी भी सिलेक्शन हो सकता है। एक छोटी सी फीस में पूरी तैयारी कराई जा रही है। आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और फॉर्म इस साल 28 मार्च को आया था। देखो, अगर पिछले 4 साल के फॉर्म का डेटा देखो, 23 में 15 अप्रैल को फॉर्म आया था, 24 में 25 अप्रैल को फॉर्म आया था, 25 में 24 अप्रैल को आया था, और 26 में 28 अप्रैल को फॉर्म आया था। एग्जाम 23 में 4 जून, 24 में 14 जून, और 25 में 21 मई, और 26 में 6 जून को हुआ था। ठीक है, तो इस बार भी 27 में भी वही मार्च में फॉर्म आएगा, और मई लास्ट, जून फर्स्ट वीक में आपका पेपर होगा। और अगर आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो 100% सिलेक्शन आपकी हो जाएगा। 3 से 4 घंटा डेली अगर आप पढ़ाई में दे सकते हो, 1 घंटे हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटे, मतलब 5 सब्जेक्ट आपके हैं, आप
4 से 5 घंटा अगर आप डेली दे देते हो आराम से, तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम क्लास में लाइव पढ़ाएंगे, लाइव के साथ में डीपीपी भी सॉल्व कराएंगे। इससे क्या होगी, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी और सिलेक्शन पक्का होगा। तो बिना देर किए आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके बैच को ले सकते हैं सिलेक्शन के लिए, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं 930 577 1375 पर। और इसकी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, तो डेमो क्लास और क्लास सब कुछ आप जैसे ही क्लास शुरू होगी तो आप ले सकते हैं और लेकर सिलेक्शन 100% ले सकते हैं अपने गवर्नमेंट कॉलेज में यूपी के अंदर, ठीक है। और 6 से 8 लाख रुपए बचा सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करके।